नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी ये आवाज़ें सुनी हैं? तू कभी कुछ नहीं कर पाएगा, देख फिर से फेल हो गया, तेरे जैसे लोगों से ये नहीं होगा, तेरे नसीब में अंधेरे के सिवा कुछ नहीं। क्या ये आवाज़ें आपको बाहर से सुनाई देती हैं या कहीं ये आपके भीतर की आवाज़ तो नहीं? ये है आपकी नेगेटिव सेल्फ टॉक, वो चुपचाप चलने वाला मन का डायलॉग जो हर बड़ी कोशिश से पहले आपको छोटा महसूस करवाता है। आज हम एनएलपी से सीखेंगे कैसे इस भीतर के आलोचक को पहचाना जाए और कैसे इसे बदलकर एक आंतरिक कोच में बदल दिया जाए। तेरे अंदर जो तेरा विरोधी बोलता है उसी को तेरा सबसे बड़ा साथी बनाना है। चलिए पहले जानते हैं व्हाई नेगेटिव सेल्फ टॉक बिकम्स अ हैबिट। ये आवाज़ अक्सर चाइल्डहुड कंडीशनिंग, सोशल कंपैरिजन या रिपीटेड फेलियर से बनी हुई होती है। जब आप बार बार खुद से ही आलोचना करते हैं तो दिमाग उस पैटर्न को डिफ़ॉल्ट बना लेता है। चलिए जानते हैं कि साइंस क्या कहता है इस मसले पर। नेगेटिव सेल्फ टॉक एक्टिवेट्स एमिगडाला प्लस कॉर्टिसोल लूप, जिससे क्या होता है, कॉन्फिडेंस गिरता है, एक्शन अवॉइड करते हैं आप, एक सेल्फ सबोटाइजिंग साइकिल बनता है। योर ब्रेन बिलीव्स व्हाट यू रिपीटेडली से टू योरसेल्फ वेदर इट्स ट्रू और नॉट। चलिए लेट्स डिग डीपर इनटू द टॉपिक। जानते हैं हम कैसे अपनी नेगेटिव सेल्फ टॉक पर लगाम लगा सकते हैं। 5 स्टेप एनएलपी मेथड टू ट्रांसफॉर्म नेगेटिव सेल्फ टॉक। पहला स्टेप, कैच द वॉइस, उसे पकड़ो जैसे वो कोई हो। दोस्तों, रतन टाटा की कहानी तो आपको पता ही है। जब टाटा नैनो फ्लॉप हुआ, मीडिया और मार्केट दोनों ने उन्हें मॉक किया, उनकी हंसी उड़ाई, उनकी ज़बरदस्त खतरनाक हंसी उड़ाई गई थी। लेकिन रतन टाटा ने कहा, आई रिफ्यूज़ टू बी डिफाइंड बाय वन सेटबैक। उन्होंने भीतर की क्रिटिक वॉइस को ऑब्जर्व किया, उसमें डूब नहीं गए। और आज नैनो के एक्सपेरिमेंट को लेकर भी टाटा की दिलेरी की तारीफ की जाती है। तो टेक्निक क्या यूज़ करनी है दोस्तों आपने? जैसे ही भीतर आलोचना शुरू हो, खुद से कहो, ये मेरी आवाज़ नहीं, ये पुराने डर का रिकॉर्ड है। याद रखो दोस्तों, यू आर नॉट योर थॉट्स, यू आर द ऑब्जर्वर ऑफ योर थॉट्स। थॉट्स को आप देखते हो, थॉट नहीं हो। जो आवाज़ तुम्हें रोकती है उसे पहचानो, वो तुम नहीं हो, वो तुम नहीं हो, वो तुम नहीं हो। दूसरा स्टेप, गिव द इनर क्रिटिक अ नेम। ये कहानी है दोस्तों लेडी गागा की। लेडी गागा ने अपने अंदर की नेगेटिव वॉइस को नाम दिया था द ब्लॉब। वो कहती थी, जब ब्लॉब बोलने लगता है मैं कहती हूँ नॉट टुडे। जानते हैं मैंने क्या नाम दिया अपने अंदर की इस नेगेटिव आवाज़ को? श्रीमान घोंचूराम। तो जब वह आती है, नेगेटिव आवाज़ जब आती है, मैं उसे कहता हूँ, श्रीमान घोंचूराम, मेरे पास टाइम नहीं है, कृपया करके दूर चले जाइए, कभी और आइएगा। एनएलपी में इसे कहते हैं एक्सटर्नलाइजिंग दी पैटर्न, ताकि आप उसमें खोने के बजाय उससे बात कर सकें। आप पूछेंगे कि टेक्निक का कैसे यूज़ करना है? तो जब भी आपके भीतर से नेगेटिव आवाज़ आए तो जैसे मैंने नाम दिया श्रीमान घोंचूराम, आप भी उसे कोई नाम दे दें, कुछ भी नाम दे सकते हैं। ऑब्वियसली वे नेगेटिव ही होंगे। डाउट देवी, फियर मशीन, इनर बुली। नाम को जितना आप हास्यपूर्ण हंसी वाला बनाओगे उतनी उसकी पकड़ आपके ऊपर कम होगी। नेम द डेमन एंड इट लूजेज इट्स पावर। डर की भी एक शक्ल बना लो ताकि उसका सामना किया जा सके। तीसरा स्टेप, चेंज द टोन, स्पीड एंड वॉल्यूम ऑफ द वॉइस। दोस्तों, आपने क्या नवाजुद्दीन सिद्दीकी की फिल्में देखी हैं? ज़रूर देखी होंगी। नवाज ने स्ट्रगल के दिनों में अपने भीतर की डराने वाली सोच को स्लो मोशन, फनी एक्सेंट में सुनना शुरू किया ताकि वो डरावनी न लगे। एनएलपी की सब मोडेलिटी टेक्निक के मुताबिक जब आप आवाज़ की स्पीड, टोन या पिच को बदल देते हैं तो उसका इमोशनल असर बदल जाता है, कम हो जाता है कहना चाहिए। अब जानिए कैसे यूज करनी है यह टेक्निक। इमेजिन करो कि वो इनर क्रिटिक मिकी माउस की आवाज़ में बोल रहा है। तेज, धीमा, उल्टा, गूंजती हुई आवाज़ है उसकी। रिपीट करो जब तक कि उसका असर कम ना हो। चेंज हाउ इट साउंड्स एंड इट विल स्टॉप साउंडिंग सीरियस। मजाक बन जाएगी। जो आवाज़ डराती थी अब वो हंसने का बहाना बन जाएगी आपके लिए, राइट। चौथा स्टेप, रिप्लेस इट विथ अ पावरफुल इनर कोच। दोस्तों, क्या आप भी स्मृति मंधाना के फैन हैं?
मैं तो हूँ। स्मृति ने अपनी परफॉर्मेंस एंजाइटी से निकलने के लिए क्या किया, हर प्रैक्टिस से पहले खुद से कहने की आदत डाली। क्या कहा, आई एम रेडी, आई बिलोंग हियर, आई हैव अर्न दिस। जब आपकी अंदर की आवाज़ कोच की तरह बात करने लगती है तो परफॉर्मेंस अपने आप से आपका बेहतर होने लगता है। कैसे यूज़ करनी है ये टेक्निक दोस्तों, तो आपने क्या करना है कि पुरानी वॉइस को इंटरप्ट करके, रोक के, खुद से क्लियर कॉन्फिडेंट फ्रेजेस बोलने हैं। हर दिन सेम लैंग्वेज को दोहराइए, कुछ अफर्मेशंस बना लीजिए, रोज उन्हें रिपीट कीजिए। रोज करेंगे रिपीट तो ही बात बनेगी, नहीं तो देखते देखते मुट्ठी में बंद रेत की तरह जिंदगी हाथों से फिसलती चली जाएगी। अभी उम्र है तो कर लीजिए जो बता रहा हूँ। रोज रिपीट करने को इसलिए कह रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि इफ़ यू आर गोइंग टू लिसन टू अ वॉइस एवरी डे, मेक श्योर इट बिल्ड्स यू। पॉजिटिव आवाज़ होनी चाहिए। अब अंदर से आवाज़ आएगी, चल तू कर सकता है। स्टेप 5, अपनी नई आवाज़ को रोज की याद दिलाने वाली एंकर बनाओ। दोस्तों, AR रहमान अपने स्टूडियो में एक छोटा सा बोर्ड रखते थे जिसमें लिखा हुआ होता था, बी इन ट्यून विथ योर गिफ्ट। जब भी वो क्रिएटिव प्रेशर में होते, बस उस लाइन पर एक नज़र डाल लेते और वो लाइन उन्हें शांति, पहचान, अपनी आइडेंटिटी और अपना पर्पज याद दिला देती। ये है एक NLP एंकर जो आपकी नई सोच को रोज रीइंफोर्स करता है। NLP इनसाइट क्या है यहाँ पर, एंकरिंग का मतलब है कोई विजुअल या कोई फिजिकल चीज़ जो आपके माइंड को बार बार उस पॉजिटिव स्टेट में लेकर जाए जिसे आपने कॉन्शियसली क्रिएट किया है। ब्रेन साइंस क्या है इसके पीछे, हर बार जब हम किसी थॉट को रिपीट करते हैं विजुअल, ऑडियो या जेस्चर के जरिए, तो वो थॉट ब्रेन में डिफ़ॉल्ट ऑप्शन बन जाता है और रुक जाता है, अटक जाता है। चलिए अब जानिए कि टेक्निक को स्टेप बाय स्टेप कैसे यूज करना है। सबसे पहले अपने इनर कोच की एक पॉजिटिव लाइन बनाइए। जैसे क्या बना सकते हैं, मैं कर सकता हूँ, आई कैन डू इट। मैं काम और फोकस्ड हूँ, राइट। मैं हर दिन और बेहतर होता जा रहा हूँ। अब इस लाइन को किसी जगह एंकर करिए, आप मिरर पर चिपकाइए, फ़ोन लॉक स्क्रीन पर लगा दीजिए, नोटबुक या जर्नल के पहले पन्ने पर लिख दीजिए या अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करके सुबह सुबह इसे सुनिए। हर बार जब मन में पुरानी नेगेटिव वॉइस आए, इस एंकर को छू लीजिए, देख लीजिए या सुन लीजिए। धीरे धीरे दिमाग इसी पॉजिटिव आवाज़ को डिफ़ॉल्ट मानने लगेगा। रिपीटेशन इज़ नॉट बोरिंग, इट्स ब्रेन रिप्रोग्रामिंग इन एक्शन। याद रखिए कि जो शब्द रोज मन में उतरते हैं वो वक्त से पहले तकदीर बन जाते हैं। चलिए अब डेली प्रैक्टिस का समय आ गया है दोस्तों। 3 बार अपनी इनर क्रिटिक को पकड़ो। दिन भर में जब भी आवाज़ आए तो उसको पकड़ लो, एकदम से उसका एक नाम दो, आवाज़ का टोन बदल दो और एक पावरफुल कोचिंग लाइन से रिप्लेस कर दो। जैसे तू बहुत अच्छा कर रहा है, शाबाश, चलते रहो ऐसे ही। और अब आज का कमेंट चैलेंज, तैयार हैं कमेंट लिखने के लिए? कमेंट लिखना है दोस्तों, सोचना नहीं है, क्योंकि लिखने से ही वह सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचेगा। कमेंट में लिखिए, मैं आज से अपने भीतर की नेगेटिव बातचीत को पॉजिटिव कोचिंग में बदल रहा हूं। दोस्तों याद रखो कि NLP सिखाता है हम अपने विचार नहीं हैं, हम अपने विचारों के निर्माता हैं। जिस इनर वॉइस को आपने सालों तक सहा है, अब उसे एक नई भाषा, एक नई दिशा देना आपका अधिकार है। चलिए दोस्तों, अब अगले वीडियो के विषय में जान लीजिए। NLP 60 डेज फ्री कोर्स वीडियो नंबर 58। अब जब आपने भीतर की आलोचना को पहचान लिया है तो अगले वीडियो में जानेंगे कैसे NLP से अपने भीतर की भाषा को दोबारा लिखा जाए ताकि सोच नकारात्मक नहीं प्रेरणादायक बने, क्योंकि आपके अंदर की आवाज़ ही आपकी असली नियति बनाती है। मिलते हैं अगले NLP वीडियो में इनर वॉइस रिवायरिंग के साथ। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत आभार। मेरे साथ दोहराएं, मन में है तो मुमकिन है, मन में है तो मुमकिन है। कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग विथ माइंड फिट ग्रोथ। नमस्कार।